सिल्वर में तेजी बरकरार है। और देखिए सिल्वर को लेकर जो हम पिछले 4-5 दिनों से जो वीडियो बना रहे थे, जिसमें आपको एक रिफ्लेक्शन दिखा रहे थे कि सिल्वर में तेजी आ सकती है, हालांकि उसमें दोनों बातें होती थी, लेकिन जो उसमें जो ज़्यादातर जो रुझान होता था कि उसमें एक तेज़ी देखी जा रही है, और वो तेज़ी जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल को तोड़ने के बाद से वो कंफर्म हो गया। हालांकि इसके पहले भी तोड़ा था उसने, लेकिन फिर नीचे आ गया था, और उसके बाद से दोबारा जो तोड़ा तो काफ़ी मजबूती के साथ तोड़ा। और उसमें जो सबसे बड़ा जो सिम्टम उभर कर सामने आया, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि गोल्ड के चाल के साथ सिल्वर का चाल चलता है, लेकिन इस समय जो 10% का जो मूव हुआ था 2 दिन के अंदर, उससे ये चीज़ हो गया था कि गोल्ड के चाल से वो अलग हुआ है, क्योंकि गोल्ड में इस समय प्रेशर जोन है। इसलिए भी क्योंकि तेल की कीमत के कारण जो है, तेल पे जो इजाफा होगा उसके लिए डॉलर का जो डिमांड होगा, और डॉलर इंडेक्स भागेगा ऊपर तो गोल्ड पे प्रेशर आएगा। तो गोल्ड पे जब प्रेशर आता था तो सिल्वर पे भी प्रेशर आता था, लेकिन सिल्वर ने इस समय अपनी चाल बदल ली है इस वक्त के लिए। आगे क्या करेगा ये उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से मार्केट में पैसों का रुझान किस तरीके से रहता है, क्या बातें होती हैं, उन तमाम फैक्टर्स पे होगा। लेकिन इस समय उसने चाल बदला है, और आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो सिल्वर कल 89.89 से लौटा नीचे, मतलब 90 के दीवार को तोड़ने की कोशिश किया, उसके बाद से अब क्या उसका लग रहा है और किस तरीके का उसमें बुलिशनेस रहेगा, वो तमाम मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो कल एक आंकड़े का जो इंतजार था हम लोगों को, पीपीआई प्राइस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और वो है 6% उछल गया, और सीपीआई जो महंगाई इन्फ्लेशन जो था वो 3.8% रहा था। यानी ये कंफर्म कर रहा है ये पूरी तरीके से कि महंगाई आगे जारी रहेगा, महंगाई कोई हिलने वाला नहीं है, और महंगाई रहेगा आगे तो वो आने वाले मार्केट में गोल्ड सिल्वर को मजबूती देगा। इस समय गोल्ड में तेल के कारण जो भी प्रेशर होगा अभी दिख नहीं रहा है। अगर हो सकता है कि तेल में बहुत तेज इजाफा हो जाए तो वो गोल्ड में प्रेशर आएगा, लेकिन इस समय जो है तेल भी थमा हुआ है। तेल जो है वो WTI जो है 101 पे है, और ब्रेंट जो है 106 पे है, जहां है वहीं रुका हुआ है, क्योंकि ट्रंप जो है अभी चाइना में रुके हुए हैं। अब चाइना से जब लौटेंगे फिर ईरान को लेकर क्या कहते हैं उसके हिसाब से फिर तेल की कीमत पे इजाफा या गिरावट देखी जा सकती है, उसके बयान पे, उनके जो भी एक्ट होगा उस पर। तो अब इसमें जो हम लोग जा रहे थे कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो ज़बरदस्त उभर रहा है, और एनर्जी क्राइसिस के कारण जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका डिमांड बढ़ेगा, और उसके कारण सिल्वर का डिमांड रहेगा। दूसरा, चाइना जो है जमकर सिल्वर खरीद रहा है, जैसा कि हम लोग देखे थे कि मार्च महीने में उसने ज़बरदस्त खरीदारी की थी, और ये ग्राफ जो है उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बाकी सालों की तुलना में कितना ज़बरदस्त सिल्वर जो है जमा कर रहा है चाइना, कितना ज़बरदस्त सिल्वर खरीद रहा है। अब चाइना में अगर हम देखें तो वहाँ सिल्वर का रेट जो है 97.56 पे चला गया, मतलब $100 के आसपास वाले दहलीज पे वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। जबकि चाइना में अगर आप वहाँ देखें दोनों एक्सचेंज में सिल्वर की मात्रा काफ़ी तेज़ बढ़ गई है, और इस समय चला गया है 1505 पे। एक समय 511 पे था अभी कुछ दिन पहले, वहाँ से 1000 टन की बढ़ोतरी हुई है। यानी चाइना के एक्सचेंज में भी ज़बरदस्त सिल्वर आ रहा है, और सिल्वर का डिमांड भी चल रहा है वहाँ, और रेट भी कोई गिर नहीं रहा है। देखिए अगर सिल्वर के हम मूव को देखते हैं तो 72 से 89 जो है वो $17 का मूव लिया है एक हफ्ते के अंदर, जो कि बिल्कुल नॉर्मल ट्रेंड नहीं है। जबकि ये इस समय देखा जाए कि जो तेल संकट है, और तेल संकट के कारण जो है खासकर गोल्ड पे एक प्रेशर जोन देखा जा रहा है, उसके बावजूद भी सिल्वर बहुत शानदार बिहेव कर रहा है, और डॉलर जो है वो मजबूत होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी 98.64 पे चला गया है। तो उसके बावजूद भी सिल्वर में ये तेज़ी, यानी जो सिस्टम चेंज वाली जो बात हम लोग कह रहे थे, वो चीज़ इस पे जो है फिर से वो मोहर लगा दे रहा है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो रेट कट वाली जो बात थी, क्योंकि रेट कट होता है तो गोल्ड सिल्वर के लिए वो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन रेट कट की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो है सीपीआई जो है वो 3.8 आ गया है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी 6% भाग गया है, तो इसलिए कोई उम्मीद उधर है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी सिल्वर भागा है, यानी सिल्वर में जो ज़बरदस्त सप्लाई और डिमांड वाला जो मामला है उसमें ज़बरदस्त ह्यूज गैप देखा जा रहा है इन फ्यूचर, इसके कारण उसमें तेज़ी देखी जा रही है। अब रेट क्या जाएगा, रेट तो 90 के दरवाजे को खटखटा रहा है, तो 90 को क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उन तमाम मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते हैं। तो देखिए इस समय जो चार्ट में हमें देखना चाहिए वो मंथली, वीकली और डेली तीनों चार्ट को देखना चाहिए। एक चार्ट के हिसाब से जो है अगर आप निकालेंगे तो उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आप मंथली, डेली और वीकली चार्ट को देखते हैं तो $95 जो है वो सिल्वर के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है। और सिल्वर 95 को छूने के बाद हो सकता है कि नीचे आ जाए। अगर वो तोड़ दिया, अगर ब्रेकआउट कर लिया वहाँ पे,
तो फिर एक बहुत तेज उछाल मारकर 100 के आसपास जाएगा और वहाँ से फिर रिवर्स मारेगा। ध्यान रखिएगा, पिछले बार भी मैंने इसी तरीके का बयान दिया था, लेकिन लोगों ने उसको उस तरीके से कैच नहीं कर पाया था। मैंने पिछले बार भी जो ये कहा था कि 96 को क्रॉस करने के बाद वो 103.58 पे जाएगा या 85 पे जाएगा, ऐसा कुछ बोला था। और अगर वहाँ से नीचे नहीं आया, पुल बैक नहीं आया, तो वो फिर एक जंप लेकर 120 पे जाएगा और वहाँ से फिर शार्प डिक्लाइन होगा, जो कि सीधे उसको लाकर 83 पे ला देगा। ये मेरे शब्द थे, आप जाकर देख सकते हैं, और वही हुआ था। तो इस समय ध्यान रखिएगा कि 95 एक मजबूत रेजिस्टेंस है। 95 से वो जो है उसको अगर पुल बैक हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं पुल बैक होता है और वहाँ ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर 100 के रिजीम को जा सकता है, और वहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो देखते रहिएगा, अगर 50 से नीचे आ जाए तो बिल्कुल सावधानी मोड पे चले जाइएगा, चूंकि स्विच होने लगेंगे पैसे, सिल्वर से गोल्ड की तरफ जाने लगेंगे। अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो 53.50 पे है, तो यहाँ से अभी भी 3.5 का है फर्क। जैसे ही 50 के नीचे जाएगा तो पैसे जो है सिल्वर से निकलकर गोल्ड की तरफ आने लगेगा, और गोल्ड चूंकि अभी वो चाल चल भी नहीं रहा है, गोल्ड में एक दबाव देखा जा रहा है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी रेट जो भी मिले, गोल्ड सिल्वर रेशियो, गोल्ड के रेट से सिल्वर के रेशियो को डिवाइड करके गोल्ड सिल्वर रेशियो निकाल लीजिएगा। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं गोल्ड सिल्वर को लेकर कि उसमें सपोर्ट लाइन क्या है, जो अगर टूटता है तो, अगर टूटा ऊपर से, तो जो सबसे मजबूत सपोर्ट लाइन जो है इस समय वो 81 बन गया है। चूंकि 81 में इसने ब्रेकआउट लिया था, तो 81 जो है एक मजबूत सपोर्ट लाइन है। अगर वहाँ से भी गिरता है, मान लीजिए 95 के नीचे, 93, 94 के नीचे से गिरता है, तो 81 उसको संभालेगा और वहाँ से फिर उसको वापस फेंकेगा। अगर नहीं, अगर 81 भी टूट जाएगा तो फिर 78 और 75 जो है वो एक बड़ा मेजर सपोर्ट लाइन होगा। अगर इन सबको भी तोड़ देता है तो सबसे मजबूत सपोर्ट लाइन 72 है, क्योंकि इस लेवल से वो कई बार बाउंस किया है और 70-74 के रेंज में बहुत समय तक बिताया है, काफ़ी कंसोलिडेट किया है। तो ये 72 जो है ये बहुत मजबूत जो है सपोर्ट लाइन है। इसके आगे हमको टूटता हुआ दिख नहीं रहा है। अब इकॉनमी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये सबसे एक मजबूत सपोर्ट लाइन हो गया। ऊपर जो अगर जाने का जो रुख था, तो पहले तो 88 एक बड़ा रेजिस्टेंस था, जिसको तोड़ते हुए 89.89 पे चला गया था, और अब जो है 90 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 90 को तोड़ता है तो फिर 93, फिर 95, ये चीज़ें हैं। लेकिन इस पड़ाव में चूँकि ये बहुत तेज़ जो है, देखिए 70 से 80 बहुत स्थिरता के साथ भागा था, 80 से 90 बहुत तेज़ भागा है, और ये ऊपर जाने के बाद जैसे मान लीजिए कि एक झटके में तोड़ भी दिया अगर 90, 92, 93 को, तो वहाँ पे फिर एक करेक्शन कायदे से होना चाहिए। अगर करेक्शन हुआ ठीक ठाक तब तो नॉर्मल है। अगर वहाँ वो ब्रेकआउट कर लेता है उस जगह पे, तो फिर फोमो लाइन क्रिएट करेगा। हालांकि अगर अब सिल्वर को देखें तो MACD वाला हमने बताया ही था कि किस तरीके से बुलिश बना हुआ है। RSI जो है अभी ओवरबोट नहीं है, तो ये सब तमाम चीज़ें मिलकर जो है सिल्वर के मार्केट को मजबूती प्रदान कर रहा है। बाकी रेट के बारे में बात कर लेते हैं कि सिल्वर जो बंद हुआ था वो 87.72 पे जो है 3.23% की तेज़ी थी। अगर इस पैसे को इंडियन के केजी पे कन्वर्ट किया जाए तो ये बन जाता है 2,70,000। अब देखिए क्या हुआ, कस्टम वाला जो कल मैंने आंकड़ा बताया था आप लोगों को, जब मैं सुबह पढ़ा था तभी 10% की खबर आई हुई थी। उसके बाद से पता चला कि उसमें एग्रीकल्चर सेस 5% और लगेगा, तो 15%, पहले 6% था, तो अब उसमें 9% की बढ़ोतरी हो गई। तो लेकिन कल जो कॉमिक्स में जो देखा गया था वो 9% नहीं उसका रेट में वो हुआ, वो 6% के आसपास हुआ। तो वो अभी क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि भाई कितना जाएगा, कैसे जाएगा। तो इसलिए हम आपको जो कस्टम जोड़ने के बाद वाला रेट नहीं बता रहे हैं, सीधा जो अमेरिका का रेट है वो बता रहे हैं 2.70 लाख। और जो कॉमिक्स के पास जो डिलीवरी है आज वो 9.17 मैट्रिक टन का है। टोटल इस महीने में 8 to 9 टन का हो गया है, लग रहा है 1000 टन क्रॉस कर जाएगा इस माह में। और जो कॉमिक्स के पास जो पड़ा हुआ है वो 2487 और नॉट फॉर सेल है 7253, टोटल है 9740। यानी जो अभी इस जगह पे रुका हुआ है, यानी जो डिमांड आ रहा है वो सप्लाई आ जा रहा है कॉमिक्स के पास। ये चीज़ यहाँ पे ऐसा रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है। बाकी
चाइना में सिल्वर जो है 97.56 पे चला गया था 1.31% की तेजी के साथ। और चाइना में जो सिल्वर दोनों एक्सचेंज में पड़ा हुआ है वो 1505 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है। एक समय 511 मैट्रिक टन हो गया था, वहाँ से 1000 टन की बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन इस बढ़ोतरी के बावजूद वहाँ के रेट में कोई गिरावट नहीं हो रही है, यानी वहाँ पे जो डिमांड है वो एज इट इज बना हुआ है। भले सप्लाई बढ़ गया है लेकिन डिमांड जो है वो हेवी है, जिसके कारण रेट वहाँ पे बिल्कुल बुलिशनेस पे है। 97.56 जो हम लोग टारगेट यहाँ सोच रहे हैं वो वहाँ दिख रहा है। बाकी गोल्ड को अगर हम देखें तो गोल्ड की डिलीवरी जो है आज 210 केजी का है, टोटल 38.5 का हो गया है। गोल्ड जो है कॉमेक्स में एक तरीके से रुका हुआ है, 491 मैट्रिक टन फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 411 और जो है टोटल है 902, जिस पे कई दिनों से रुका हुआ है। बाकी गोल्ड जो बंद हुआ था वो 4696 पे बंद हुआ था 0.30% की तेजी के साथ। और इसमें गोल्ड में एक चीज़ देखा था कि 4715 से वो लौटा था। 4715 जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस बनकर दिखा वहाँ पे, तो वहाँ से उसको नीचे फेंका है। गोल्ड जो है अभी 4500 जो है उसका एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट लाइन है। और अगर गोल्ड 4900 को क्रॉस कर देता है तो फिर जो एलियट वेव 3 वाली जो बात थी वहाँ से फिर उसमें एक शूटअप देखा जा सकता है जो 5200 तक लेकर जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ है। अभी गोल्ड तेल से जो है तेल के हिसाब से और डॉलर इंडेक्स के हिसाब से चीज़ें हो गई, तो उसमें देखना पड़ेगा कि ट्रम्प जब लौट के आ जाते हैं उसके बाद से क्या रुख होगा। इसलिए गोल्ड भी वेट कर रहा होगा उस चीज़ का। ये अगर गोल्ड का रेट देखें हम जो कॉमेक्स में रहा है उसको सीधे अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो 1,45,000 के आसपास आता है। इसमें कस्टम नहीं जुड़ा हुआ है।